हेलो गाइज, वेलकम बैक माय चैनल भारतीय बाजार। चलिए देखते हैं कल निफ्टी एंड बैंक निफ्टी कहाँ पर मोमेंटम करेगी। अगर मार्केट का ओपनिंग गैप अप हो तो क्या करे, गैप डाउन हो तो क्या करे, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है तो किस पॉइंट पर बाय एंड सेल के लिए प्लान करना है, इन सारी टॉपिक्स पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना ना भूलें। अभी हम लोग यहाँ पर बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों को मंथली चार्ट, वीकली चार्ट एंड डेली चार्ट फ्रेम पर देखेंगे, फिर इसके बाद सपोर्ट रेजिस्टेंस हम लोग डिसाइड कर पाएंगे। अभी यहाँ पर देखेंगे तो क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि बैंक निफ्टी डाउन साइड मोमेंटम करने वाले। यहाँ पर किसी को भी देखते ही प्राइस सेक्शन समझ में आ रहा होगा कि मंथली चार्ट पर यहाँ पे लोअर लो फॉर्मेशन बना रहा है और ये डाउन साइड में मूव कर सकती है। और यहाँ पे ये जो रेड ग्रीन का कॉम्बिनेशन था वो भी ब्रेकडाउन हो चुका है। ये जो ब्रेकआउट लेवल था इसको भी ये लोअर लो बनाते हुए दिख रही है। तो यहाँ पर कई सारे चार्ट पैटर्न्स एक साथ कंबाइन हो रहे हैं और जब एक साथ दो तीन प्राइस सेक्शन मर्ज हो जाते हैं तो वहां पर मार्केट में ट्रेंडिंग होने का ज्यादा चांस हो जाता है। चाहे तो जिस तरफ का प्राइस सेक्शन दिखाए, अपर का प्राइस सेक्शन दिखाएगा तो अपर साइड मूव कर जाएगा, डाउन साइड का प्राइस सेक्शन दिखा रही है तो डाउन साइड मूव कर जाएगा। तो यहाँ पर दो तीन प्राइस सेक्शन का मर्ज है। तो यहाँ पे ये बैंक निफ्टी में यहाँ पर 100% कंफर्मेशन देती है कि ये डाउन साइड मूव करेगा, लेकिन फेल कभी भी होने का चांस हो सकता है। कभी भी चांस होता है कि मार्केट में कुछ भी हो सकता है, कोई भी अंदाजा नहीं लगाता है, सिर्फ प्रोबेबिलिटी पर ही ट्रेड होती है। तो कभी भी कुछ भी हो सकती है, उसके लिए हम लोग को स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस को फॉलो करने पड़ते हैं। तो स्टॉप लॉस रूल के साथ इस प्राइस सेक्शन को हम लोग को समझना पड़ेगा। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर लोअर लो फॉर्मेशन बनता हुआ दिख रहा है। अभी अगर इसका लेवल ब्रेकडाउन करती है 43,500 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसका लेवल ब्रेकडाउन किया तो इसके नीचे बैंक निफ्टी को शार्प सेल में जाना पड़ेगा। इसकी जो टारगेट निकल के आ रही है 40,000 से लेकर के 39,500, ये टारगेट पॉइंट निकल के आ रहे हैं। अगर इसका भी दोगुना हम लोग मर्ज करें तो यहाँ पर 46,300 समथिंग का यहाँ पर हाई लगा हुआ है, 43,300 का लोग समथिंग ब्रेकडाउन करेगा तो 3,2500 का ए रेंज है। तो हम लोग यहाँ पर 5,000 का काउंट करें, 5,000, 6,000, तो 43,500 से लेकर के इसका जो टारगेट निकल के आ जाएगा डाउन साइड में। इधर देखें तो 40,000 का फर्स्ट टारगेट होगा और 37,000 के आसपास में इसका 1:2 का टारगेट निकल के आ रहा है। लेकिन इसका रेंज है तो 1:1 के हिसाब से 40,000 के पास तक टारगेट निकल के आ रही है। तो यहाँ पर 40,000 तक फर्स्ट हमारा टारगेट होगा। अगर ये ट्रेंडिंग हुआ तो ये एक दिन में टारगेट्स पूरा नहीं करेगा, मे बी यहाँ पर 1 महीने या 2 महीने का भी समय ले सकती है या फिर 1 वीक में भी ये पूरा कर देगा। तो यहाँ पर ये देखना पड़ेगा कि मार्केट जैसे ही 43,500 को ब्रेकडाउन करती है यहाँ पर तेजी का सेल आएगा और यहाँ पर इसका जो टारगेट निकल के आ रही है 39,500 से 40,000 का ये टारगेट निकल के आ रही है। अभी हम लोग वीकली चार्ट में देखेंगे तो यहाँ पर हमें क्लियर कंफर्मेशन मिलेगा। ये प्राइस सेक्शन बिल्डअप हो चुके हैं, एम पैटर्न यहाँ पर बन चुका है। अभी इसका ब्रेकडाउन होना जरूरी है और ये जो ब्रेकडाउन का लेवल है वो 43,300 का लेवल है। ये 300 का ब्रेक करेगा, मार्केट तेजी से डाउन करेगा और इसका जो नेक्स्ट सपोर्ट है ये प्रीवियस स्विंग यही है 39,500 से लेकर के 40,000। ये प्रीवियस स्विंग है, प्रीवियस स्विंग तक टारगेट होगा और इसका 1:1 जैसा हम लोगों ने यहाँ पर अभी मर्ज किया तो 1:1 के भी हिसाब से इसमें टारगेट हम लोग का यही निकल के आ रही है। तो 39,500 से लेकर के 40,000 का हम लोग का टारगेट होगा। यहाँ पर फेल कब हो सकता है, मे बी यहाँ पर हो सकती है यहाँ पर डाउन साइड मूव किया और इस तरीके से अचानक से डाउन साइड मूव करके कोई पॉजिटिव न्यूज हुआ और इस तरीके से जाकर के कैंडल 45,000 के ऊपर अगर ग्रीन कैंडल क्लोज कर दिया वीकली बेसिस पर तो फिर ये प्राइस सेक्शन फेल हो जाएगा और यहाँ पर सेलर ट्रैप होंगे। और यही मौका होता है, यही पॉइंट्स होते हैं जब सेलर या फिर ट्रेडर कंफ्यूज होते हैं कि हमारे लेवल में हमारे फेवर में तो मार्केट निकला लेकिन अचानक से न जाने क्या हुआ हमारे अगेंस्ट चला गया। तो यहाँ पर लोग एवरेजिंग करना स्टार्ट करते नहीं, यहाँ पर एवरेजिंग नहीं करना है। अगर मार्केट हमसे एसएल मांग रही है तो हम लोग इजिली एसएल दे देंगे। तो जैसे ही 43,300 को ब्रेकडाउन करेगा हम लोग सेल करेंगे। 45,000 का हम लोग का अभी इमीडिएटली रेजिस्टेंस दिख रही है। 45,000 के ऊपर किसी भी सिचुएशन में निकलती है, मे बी ब्रेकडाउन कर करके अचानक से ऊपर साइड निकलती है तो भी ये ट्रेड फेल होगा या फिर गैप अप ओपनिंग होके फ्लैट ओपनिंग होके ग्रीन कैंडल 45,000 के ऊपर क्लोज करती है तो भी ये हमारा ट्रेड फेल माना जाएगा। तो यहाँ पे ये रेंज है 43,000
43,500 से लेकर के 45,000 का रेंज है, 1500 पॉइंट का रेंज है। 1500 पॉइंट के रेंज में बैंक निफ्टी 4 वीक से ट्रेड किया है, तो हो सकती है इस रेंज का ब्रेकआउट हो जाए, 45,000 के ऊपर निकल जाए, तो फिर अगेन इधर इसका टारगेट हो जाएगा। अगर हो सकती है फ्लैट ओपन होकर के 43,300 का लेवल ब्रेकडाउन कर दे, तो फिर ये सेल में जा सकती है। तो कभी भी ट्रेड फेल हो सकते हैं, उसके लिए हम लोग को स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस रूल फॉलो करने चाहिए। तो अभी आपको ये रेंज समझ में आ रहा होगा। रेंज हमारे पास जो निकल के आ रही है वो है यहाँ 43,300 को जैसे ही ब्रेक करेगा हम लोग यहाँ पर सेल कर सकते हैं। लेकिन किसी भी सिचुएशन में 45,000 के ऊपर मार्केट निकलना स्टार्ट करती है तो फिर ये ट्रेड फेल होता हुआ दिखेगा। अभी हम लोग डेली चार्ट पे यहाँ पर हम लोग देखेंगे एग्जैक्टली हम लोग का सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है। जितने लोग यहाँ पर पोजिशनल ट्रेड प्लान करना चाहते हैं उनके लिए 45,000 का ए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। फिर इसके लिए 44,500 का भी ए रेजिस्टेंस है, और अभी इसका रेजिस्टेंस 44,000 हो गया। तो ये अभी देखेंगे तो हर 500 के बाद में इसमें रेजिस्टेंस देखने के लिए मिल रही है। कल मार्केट फ्लैट ओपन हुआ, जैसे ही यहाँ पर 43,500 का लेवल ब्रेकडाउन किया, हम लोग कुछ क्वांटिटी यहाँ पर ऐड करेंगे। स्टॉप लॉस 44,000 होगा। अगर फिर अगेन 43,300 के नीचे ब्रेकडाउन करना स्टार्ट करती है, 300 या 200 का लेवल ब्रेकडाउन करेगी, तो यहाँ पर हम लोग को फुल क्वांटिटी में ऐड करना चाहिए। 500 के नीचे हाफ क्वांटिटी, 300 200 के नीचे हमें फुल क्वांटिटी ऐड करना चाहिए। रेजिस्टेंस ये 44,000 ही होगा। किसी भी सिचुएशन में 44,000 का लेवल ब्रेकआउट होते हैं तो फिर यहाँ से ट्रेड हम लोग को स्किप करना चाहिए, ट्रेड अपना छोड़ना चाहिए। और फिर हमें क्लियरली यहाँ पर प्राइस एक्शन देखना चाहिए। फिर हमें प्राइस बिल्डअप होने के लिए वेट करना चाहिए, क्या मार्केट यहाँ पर किस तरीके से प्राइस एक्शन बिल्डअप करिए, उसके बाद ही हमें ट्रेड के लिए प्लान करना चाहिए। तो जैसे ही हम लोग का स्टॉप लॉस कटता है, हम लोग को एवरेजिंग नहीं करना है, फटाफट अपना ट्रेड छोड़ना है, क्योंकि यहाँ से सेलिंग का साइन दे रही है। सेल में ना जाकर के हमारा स्टॉप लॉस खा रहा है, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ हो रही है, कोई इश्यू हो रही है। इसकी वजह से ही मार्केट हमारे अगेंस्ट जा रहे हैं। बेहतर है हम लोग मार्केट को एक स्टॉप लॉस देते। आई होप ये सारे पॉइंट्स आप लोग क्लियरली समझ पा रहे होंगे। अभी चलिए हम लोग 15 मिनट कैंडल में देखेंगे कल इंट्राडे में हमारा ट्रेड ऑफ प्लान क्या होना चाहिए मंडे के सेशन में। यहाँ पर देखेंगे तो बैंक निफ्टी यहाँ पर गैप डाउन ओपन हुआ। जिस लेवल से यहाँ पे बाइंग हुआ था 19 अक्टूबर को, सेम उसी प्राइस से उसी लेवल के पास से यहाँ पर भी बाइंग हुआ है। अभी यहाँ पर देखेंगे तो बैंक निफ्टी के लिए 44,000 का रेजिस्टेंस बन गया है और डाउन साइड में 43,500 का सपोर्ट बन गया है। इसके नीचे मार्केट फ्लैट ओपन हो 43,500 के नीचे 5 मिनट का रेड कैंडल क्लोज किया, हम लोग सेल करेंगे। बाइंग हम लोग तभी करेंगे जब 44,000 के ऊपर ये हायर हाई फॉर्मेशन बनाएगा, तो ही फिर ये बैंक निफ्टी बाइंग में जाएगा। वरना ये लेवल ट्रैपिंग जोन है, इसमें हम लोग कोई ट्रेड एक्टिविटी नहीं करेंगे। नो ट्रेडिंग जोन है, किसी भी पॉइंट से बाई एंड सेल हो सकती है। मे बी यहाँ से बाइंग हो जाए, यहाँ से सेलिंग हो जाए, कहीं से भी कुछ भी हो सकती है। उसके लिए हम लोग को कंफर्मेशन चाहिए। सेल हम लोग तभी करेंगे जब 43,500 के नीचे 5 मिनट रेड कैंडल क्लोज करेगा, फिर उसके लो को ब्रेक डाउन करेगा, हम लोग सेल करेंगे। बाइंग तभी करेंगे जब 44,000 के ऊपर एक ग्रीन कैंडल क्लोज किया, उसके हाई को ब्रेक किया, तो फिर हम लोग बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं। बहुत बड़ा गैप अप एंड गैप डाउन ओपनिंग के बाद हमें प्राइस पैटर्न के लिए वेट करना है, इसके बाद ट्रेड के लिए प्लान करना। आई होप ये सारे पॉइंट्स आप लोग क्लियरली समझ पा रहे होंगे। यदि समझ में आ रही है तो मेरे वीडियो को लाइक कर दें, एंड अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। डेली एनालिसिस एंड लर्निंग वीडियो पाने के लिए बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दें। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो टिल एंड। जय हिंद।